हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज हम करा रहे हैं आपको परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। तो मैं इसके अंदर बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको थोड़ा हाई लेवल तक का करवाएंगे, जिसमें फर्स्ट या सेकंड क्लास का बच्चा जो थोड़ा बहुत सीखना चाहता है वो भी सीख सकता है। लेकिन बेसिकली ये फोर्थ से स्टार्ट हो तो ज्यादा बेटर रहता है। फोर्थ क्लास में परसेंटेज आ जाता है, तो फोर्थ से लेकर और एट्थ क्लास तक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, तो परसेंट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले इसका नाम कैसे पड़ा? तो देखो, जैसे पर और सेंट। सेंट का क्या मतलब होता है? 100। ठीक है, सेंट का मतलब होता है 100। तो पर का मतलब होता है पर 100, यानी 100 के ऊपर जो चीज हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम परसेंट बोलते हैं। समझ गए? अब देखो, ये डेफिनेशन दी हुई है, परसेंट इज ए रेशियो दैट कंपेयर ए नंबर विद 100। मतलब 100 से हम तुलना करेंगे किसी नंबर की, तो उसका क्या मतलब हो गया? परसेंटेज। तो परसेंटेज का क्या मतलब हो गया? पर 100 पे कितने। ठीक है, और इसको किस सिंबल से शो करते हैं हम? परसेंटेज के सिंबल से। तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सीखना स्टार्ट करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया? एवरी 100 के ऊपर। तो इन तीन चीजों में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया कि पर 100 के ऊपर। तो 100 के ऊपर जो चीजें आए उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज। अब समझो, जैसे मान लो आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है और इसके अंदर छोटे छोटे कितने हैं? 100 बॉक्स हैं टोटल। कितने हैं? 100 बॉक्सेस। और 100 बॉक्स में से मान लो आपके हैं 10 बॉक्सेस। 10 बॉक्सेस हैं जो कलर हैं। ठीक है, कलर, यानी उनको कलर किया हुआ है 10 बॉक्स में से। टोटल 100 बॉक्स हैं। तब वो पूछेगा कि कितना परसेंट हुआ। तो 100 के ऊपर हम परसेंट निकालते हैं ना, तो 100 को तो नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 10। समझ गए? ये हो गया हमारा परसेंट, 10% हो गया। तो इसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया? फ्रैक्शन में। किस में किया? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में जब हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे देखिए। अब देखो, मैंने आपको बताया कि तीन चीजों में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो फ्रैक्शन में, एक डेसिमल में और एक परसेंट में। मान लो आपके पास कोई नंबर है, रेशियो है 25/100। ठीक है, अब आप इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमने इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रैक्शन में आ गया ना 25/100। अब इसको अगर हम काटेंगे 25 को 100 से, तो 1/4। ये इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गया। इक्वलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ा था ना, अगर हम काट के हैं तो ये और ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इसको काटेंगे तो भी 1/4 ही आएगा। अब इसी चीज को, अब ये फ्रैक्शन जो था हमारा 25/100, इसको हम डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में कर दिया, अब डेसिमल में करेंगे तो इसके 2 जीरो हैं। तो 2 जीरो हैं तो क्या करेंगे हम? 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 5 और 2, 2 गए नंबर और आगे पॉइंट लगा देंगे। तो इसी को हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट किया 0.2 और 5। समझ गए? रेशियो को हमने दो चीजों में कर दिया ना, एक तो फ्रैक्शन में किया। फ्रैक्शन में क्या था हमारा? 25/100। और इसी को फिर डेसिमल में किया, तो डेसिमल में क्या आ गया? 0.25। अब इसको परसेंट में करेंगे, तो परसेंट में करेंगे तो हम 25 और परसेंट लिख देंगे सीधा। अब परसेंट का क्या मतलब हो गया? कि ये 100 में है। समझ गए? परसेंट का क्या मतलब हो गया? ये 100 में है, तो सीधा 25% लिख देंगे। अब वो बोले कि परसेंट से, 25% से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए आपको कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में आपको बनाना है। क्या बनाना है? परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो अब आपको दिया हुआ 25% और आपको फ्रैक्शन बनाना है, तो आप क्या करोगे? 25 को 100 से डिवाइड कर दोगे। समझ गए? इस तरीके से करोगे तो ये क्या हो गया हमारा? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। समझ गए? परसेंटेज से हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों को हमें क्या करना है? पहले फ्रैक्शन में करना है, फिर डेसिमल में करना है और फिर परसेंटेज में। ठीक है, तो बोल रहा है 8 to 100। 8 to 100 फ्रैक्शन में करते हैं। हमने ऊपर 8 लिख दिया और नीचे क्या हो गया? 100। तो हमने इसको फ्रैक्शन में कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया? फ्रैक्शन। अब हमें करना है डेसिमल में। तो मैंने बताया था कि जितने जीरो होते हैं उतने के बाद पॉइंट, तो 2 जीरो हैं। तो 8 के आगे नंबर ही नहीं है, तो 1 जीरो अपनी मर्जी से लगा लेते हैं, फिर 1 पॉइंट और फिर 0। ये हो गया हमारा डेसिमल में। अब हमें परसेंट में करना है, तो परसेंट में करना है तो 8 और कितने में से है? 100 में से। तो 100 में से है ना, तो हम सीधा लिख देंगे 8%। समझ गए? ऐसे ही 23 का, तो 23 का 23/100, ये 25 लिख दिया मैंने, 23 आएगा इधर। 23/100
फिर 0.23 क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, और यहां 23%। फिर एक और 59 का, तो 59 अपॉन 100, फिर डेसिमल में 0.59 और परसेंटेज में 59%। समझ गए? आसान थे ना? तो कुछ आगे और चीजें देखते हैं। अब देखो कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें परसेंटेज को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन मैं इसका कराऊंगा, बाकी आपको अपने आप करने। तो गिव द परसेंट ऑफ ईच नंबर, हर नंबर का परसेंट निकालना है। अब देखो 55% ऑफ 35, तो बोल रहा है 35 का 55% निकालना है। तो देखो 35 हम लिखेंगे आगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे और 55, और परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो डिवाइड में कर देंगे 100। समझे? जितने का हमें परसेंट निकालना उसको हम डायरेक्ट कर देंगे। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 0, 5 से इसको काटेंगे तो 11, फिर कटेगा 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, अब 11 7 जा 77 अपॉन 4, ठीक है। अब ये इतना आ गया, इसको डिवाइड करके आप और निकाल सकते हो। 77 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से, 4 1 जा 4, कितना आ गया 37, और 9 4 जा 36, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ 0, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, तो कितना आ गया हमारा 19.25। समझ गए? अब ये 55% हो गया 35 का। अब इसी तरीके से आपको ये और ये 3 क्वेश्चन और करने हैं। तो देखो 94% कितने का? 600 का, डिवाइड बाय क्या कर दोगे 100, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा आपका 2 0 से 2 0 कट गई, और 94 को किससे मल्टीप्लाई करो? 6 से। अब जो ये 2 क्वेश्चन है 3 का और 4 का, ये आप अपने आप ट्राई करके देखो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन करो और आप इसके आंसर हमें कमेंट में बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर निकाला या गलत, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको तो दोबारा से रिपीट करके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोबारा देखो, और फिर उसी तरीके से थर्ड और फोर्थ निकालो। अब देखो ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से भी मैं आपको 2 करा देता हूं, बाकी आपको अपने आप करने हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? व्हाट परसेंट ऑफ 240 इज 60। अब देखो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। व्हाट माने होता है क्या परसेंट, कितना परसेंट है ऑफ 240 इज 60, मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर है 240 है, और 240 में से अगर हम 60 निकाल लें तो 60 240 का कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे? 60 को तो ऊपर लिख लो, ठीक है, और 240 को नीचे। जो टोटल है ना, टोटल लिखो नीचे, और जितने का पूछा है वो लिखेंगे ऊपर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा कितना परसेंट है। अब 0 से हम 0 काट देते हैं, और फिर 6 से 4, ऊपर 10 बच गया, फिर 4 से काटता हूं मैं पूरे को, 100 है तो 25 आ गया, यानी 25% है। समझे? क्या 25% है? जो 60 है वो 25% है किसका? 240 का। इस तरीके से हमें निकालना है। तो दोबारा देखो अगर नहीं समझ में आया तो। दूसरा क्वेश्चन है 500 इज 75। तो देखो टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 500, और 75 हमसे पूछा है कि ये कितना परसेंट है, हाउ परसेंट, ठीक है। 75 जो हमें नंबर दिया हुआ है वो पूछा है कि भाई कितना परसेंट है ये, तो अब हमें बताना है। तो फिर मैंने बताया था आपको टोटल कहां लिखेंगे? नीचे। अब जितने का पूछा है 75 नंबर पूछा है ना कितना परसेंट है, तो 75 को ऊपर और मल्टीप्लाई 100, बस 2 0 से 2 0 और 5 से इसको काट दो, कितना आ गया 15%। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 75 है वो 15% है किसका? 500 का। अब अगर हम 500 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा 75। ये चेक कर सकते हैं हम कि हमने जो क्वेश्चन निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं। तो 0 से 0 काटेंगे और 15 5 जा 75, सही आ रहा है, दोनों साइड इक्वल हो गया ना, तो इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन निकाला वो सही है।
अब देखो, अब बोल रहा है सोल्व करना है आपको, ठीक है। और सोल्व क्या करना है, राउंड द क्वोशिएंट टू द नियरेस्ट 100, मतलब 100 के पास तक ही हमें सोल्व करना है, ज्यादा पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो 54 इज 50% ऑफ व्हाट नंबर। अब क्या बोल रहा है 54। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, पहले वाले में और इसमें फर्क है, उसमें आपको नंबर दिया हुआ था और इसमें आपको परसेंटेज दिया हुआ है, और कोई नंबर है, व्हाट नंबर, किस नंबर का 50% 54 है। अब वो नंबर तो हमें पता ही नहीं, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर, कितना मान लेते हैं x, ठीक है। हमने एक नंबर ले लिया x, और x का हम परसेंटेज निकालेंगे, कितना, x का 50%। x का 50% जब हम निकालेंगे 50/100 कर देंगे, फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था, तो 50% तो निकालेंगे तो कितना आएगा 54, समझ गए, ये रहा 54। आपको 54 बताना था कि कितना परसेंट है। अब हम कैसे निकालेंगे इसको, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम इसको काट देते हैं पहले, 0 से 0 और 5 2 जा 10, तो यहां पे तो बच गया x के नीचे 2 और उधर क्या बच गया 54, ठीक है। अब हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 को खत्म करने के लिए, तो इधर तो 2 से 2 कट गया, और x इजिकल टू 54 को 2 से करेंगे, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, कितना आ गया 108, समझ गए, कितना आ गया 108। तो 54 50% है किसका, 108 नंबर का, समझ गए, 108 का 108 का 50% कितना है 54। ये चेक कर सकते हो आप कैसे, 108 को मल्टीप्लाई 50/100 करोगे तो 54 आना चाहिए, ठीक है, करके देख लो। 0 से 0 काटी और 5 2 जा 10, 2 से इसको काटो कितना आ गया 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 54 आ गया ना, इसका मतलब हमने सही किया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 16 इज 80% ऑफ व्हाट नंबर, ठीक है। अब देखो 16 पूछा है 80% किसी नंबर का, ठीक है। नंबर हम क्या मान लेते हैं x, क्योंकि हमें पता नहीं किस नंबर का है, और इस नंबर का 80% की 16 है, तो अब हम निकालते हैं, नंबर हो गया हमारा x का कितना परसेंट 80, तो 80 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई 100, 80% निकाल रहे हैं ना, परसेंट मतलब 100 के ऊपर, तो डिवाइड 100 से कर देंगे, और इक्वल टू कितना आना चाहिए 16। वैसे ही करेंगे, 0 से 0 को काट दिया, और x इज इक्वल टू 16, और ये 10 चला जाएगा उधर ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये 8 चला जाएगा डिवाइड में। अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं तो समझ लो, इधर कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है वो उधर किस में जाती है डिवाइड में, इधर कोई चीज डिवाइड में होती है वो उधर किस में जाती है मल्टीप्लाई में, इधर प्लस में होती है वो उधर इक्वल के उधर जाती है माइनस में, इधर माइनस में होती है वो उधर जाती है प्लस में, समझ गए। अब देखो इधर क्या बचा हुआ था हमारा 10, तो 10 डिवाइड में था ना इसके, x के देखो डिवाइड में है 10, तो 10 चला गया उधर मल्टीप्लाई में, और ये 8 किस चीज में मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में था ना, तो उधर किस में चला गया डिवाइड में, समझ गए। 8 2 जा 16 और 10 2 जा 20, समझ गए। तो हमारा नंबर क्या आ गया 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब देखो 20 का 80% कितना हो गया 16, समझ गए। अगर हमारा आंसर 20 सही है तो 20 का 80% 16 होना चाहिए, नहीं तो गलत है। तो चलो हम निकाल के देखते हैं, 20 का 80% 80/100, तो दोनों जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 8 2 जा कितना आ गया 16, समझ गए। तो हमारा आंसर सही है, ये रहा 16 और ये रहा 16, समझ गए। अब अगर आपको समझ में आ गया तो ये वाले क्वेश्चन, बाकी के जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बचे हैं, थर्ड और फोर्थ, ये आप अपने आप करो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस क्या करो, आप अपने आप करो और सॉल्व करके आंसर मेरे को कमेंट में बताना। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं और उसके बाद अपन चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, परसेंटेज का आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो अगर किसी नंबर का आपको 5% निकालना है, क्या निकालना है 5%, किसी भी नंबर का, मान लो आपको 200 दे दे और बोले उसका 5% निकालो, तो जो भी नंबर है नंबर को ऊपर लिखेंगे और हम उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, समझ गए। ये शॉर्टकट है, अगर 5 से पूछा है 5% निकालो तो आप सीधा 20 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। फिर ऐसे ही
अगर मान लो किसी नंबर का आपको 10% पूछा है तो आप नंबर को किससे डिवाइड करोगे, 10 से। फिर ऐसे ही मान लो आपसे पूछा है 20%, तो आप नंबर को किससे करोगे, 5 से। इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे नंबर हैं जो आप याद रख सकते हो। फिर अगर 25% पूछे किसी नंबर का तो आप डायरेक्ट किससे कर दोगे, 4 से डिवाइड, ठीक है। तो आपका 25% आ जाएगा। फिर आपसे 50% पूछे किसी नंबर का तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, नंबर को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, ठीक है। ये छोटी छोटी शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चे मतलब 4th 5th 6th वाले बच्चों के लिए। फिर अगर 12.5%, ठीक है ना, यानी 12.5% अगर पूछे, ठीक है, तो इसका क्या करोगे आप, नंबर को 8 से डिवाइड कर दोगे। ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक हो गई छोटी छोटी, ठीक है। तो आप ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनको प्रैक्टिस करो और आप अपना आंसर है वो कमेंट में बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब करो हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुंद्रा। ओके, बाय फ्रेंड्स।